तो हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलर्ट हब। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मात्र 60 डेज़ में अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी को समझाऊंगा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, मैंने इस स्ट्रेटजी को केवल 3 पॉइंट को 6 स्टेप में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उस स्टेप को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग का पहला पॉइंट है हर सब्जेक्ट के सिलेबस वेटेज, यानी किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं इस पे ध्यान देना होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट पे टाइम डिवाइड करना। और तीसरा पॉइंट ये है रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना। ठीक है, अब इन्हीं 3 पॉइंट को मैंने 6 स्टेप में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए चलते हैं उन 6 स्टेप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंथ के लिए ये स्ट्रेटजी है, 6 सब्जेक्ट के लिए जिस सेमेस्टर में, और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट है उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 1 में क्या है, सब्जेक्ट को डिवाइड करना। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं तो जिसमें 3 मेजर होते हैं और 3 माइनर होते हैं। मेजर मतलब जो ज़्यादा टफ होता है यानी टेक्निकल सब्जेक्ट, और माइनर मतलब जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है यानी जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो ईजी सब्जेक्ट होते हैं वो माइनर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जैसे आपका सोम हो गया सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो भी ब्रांच होंगे उनके अलग अलग मतलब होते हैं मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और इसके बाद में कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, या फिर और कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसे माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्टेप 2 को आप लोग देखिए कैसे क्या है इसमें। स्टेप 2 में क्या बताया गया है कि आप लोग अपने स्टडी पे यानी 6 से 8 आवर्स आप लोग सेल्फ स्टडी पे टाइम दोगे। ठीक है, मॉर्निंग में 3 आवर्स आपको देने होते हैं, 2 आवर्स आपको मेजर सब्जेक्ट पे देने हैं जो न्यूमेरिकल और टेक्निकल वाले हैं। ठीक है, और 1 आवर्स आपको माइनर सब्जेक्ट पे देने हैं जो थ्योरिकल वाले हैं, और रीडिंग यानी जो नोट्स वाले हैं, यानी नोट्स वगैरह आप बनाए होंगे उस पर 1 आवर्स देने हैं, आप उससे रिविजन वगैरह करोगे। ठीक है, और मेजर सब्जेक्ट केवल एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है मॉर्निंग में। ठीक, केवल एक सब्जेक्ट को मॉर्निंग में लेकर चलना है। अब दूसरे स्टेप, अब मतलब यानी आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में आप लोग आफ्टरनून में देख सकते हो यहाँ पे 2 आवर्स देने हैं, यानी 1.5 आवर्स आपको मेजर सब्जेक्ट पे देने हैं, यानी 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट के, और आधा घंटे आपको माइनर सब्जेक्ट पे देना है जो थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं वो भी 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। दोपहर में 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देने हैं। ठीक है, 1.5 घंटे मेजर सब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और आधे घंटे आपको देने हैं माइनर सब्जेक्ट पे जो थ्योरी होता है उसे पढ़ने में यानी रिविजन करने में, रीडिंग करने में। ठीक है, अब इवनिंग का देखिए क्या होता है। आप लोग इवनिंग में 3 आवर्स दोगे। ठीक है, नाइट में 2 आवर्स आपको मेजर सब्जेक्ट पे देने हैं, 3 सब्जेक्ट पे, यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलना है। इवनिंग में आपको 3 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, यानी प्रैक्टिस करना है, मेजर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, और PYQ देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, और 1 आवर्स आपको माइनर सब्जेक्ट पे देना है, और 3 सब्जेक्ट इसके भी लेके चलने हैं। इसमें सबके रिवीजन करने हैं, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं उसके तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है शाम में यानी इवनिंग में। ठीक है, अब स्टेप 3 को आप लोग देखिए। स्टेप 3 में वीकली प्लानिंग बनाना होता है, यानी 6 दिन पढ़ाई, 1 दिन फुल रिवीजन करना होता है, PYQ टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, 6 दिन आपको स्टडी का पढ़ना है, सब कुछ समय देना है, इवनिंग, मॉर्निंग और फिर आफ्टरनून में। ठीक है, बाकी 1 दिन जो वीक का 1 दिन होता है यानी संडे वनडे जो भी होगा आप डिसाइड कर लीजिएगा, उसमें 1 दिन आपको फुल रिवीजन करना है। हर सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़े हो, जो पहले पढ़े हो आप लोग 1 वीक में, उसका सब आप रिवीजन करोगे और PYQ देखोगे और टेस्ट दोगे। ठीक है, टेस्ट दोगे जितना पढ़े हो उसका। फिर हर सब्जेक्ट का 10 दिन डीप स्टडी करोगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का 10 दिन डीप स्टडी करोगे, दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और 5 दिन रिवीजन मिलेगा। ठीक है, 5 दिन रिवीजन मिलेगा, हर सब्जेक्ट को 10 दिन डीप रिवीजन करोगे और 5 दिन रिवीजन मिलेगा। 2 मंथ बराबर यानी 60 दिन। ठीक, 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 6 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। 2 मंथ यानी 60 दिन, इसमें 6 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। 10 दिन डीप नॉलेज लोगे यानी डीप स्टडी करोगे, और 5 दिन आपका रिवीजन मिलेगा। समझ रहे हो ना। ये आपको स्टेप 4 बताते हैं, इसमें मंथली डिवीजन करना होता है। आप लोग मंथ 1 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसे मंथली में डिवीजन करना है, यानी 2 मंथ है आपको, एक पहले मंथ में क्या करना है और दूसरे मंथ में क्या करना है, इस वाइज से आपको डिवीजन करना है। ठीक है, आप लोग मंथ 1 में आप लोग देख सकते हो 1 से 30 डेज होते हैं। आपको डे 1 से डे 10 तक आप लोग सब्जेक्ट 1 यानी मेजर सब्जेक्ट, आपको 1 सब्जेक्ट मेजर लेके चलना है और 4 सब्जेक्ट आपको माइनर लेके चलना है, डे 1 से डे 10 तक। ठीक है, आप और उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लोग डे 11 से डे 20 तक सब्जेक्ट 2 मेजर लेके चलने हैं और 5 माइनर सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ठीक है,
आप लोगों को मतलब 2 सब्जेक्ट मेजर लेके चलने हैं डे 11 से डे 20 तक, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट 5 माइनर लेके चलने हैं, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डे 21 से 30 तक आप 3 सब्जेक्ट मेजर के लेके चलने हैं और 6 सब्जेक्ट आपको माइनर लेके चलने हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे देखते हैं दूसरे मंथ के डिवीज़न में क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दूसरे मंथ का डिवीज़न है, यानी मंथ 2 में क्या करना है। डे 31 से डे 40 तक आप लोग रिवीजन सब्जेक्ट 1 से 4 जो है 1 से 4 रिवीजन सब्जेक्ट ले लेना है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। 1 से 4 रिवीजन सब्जेक्ट लेना है और फिर PYQ पे ध्यान देना है। और डे 41 से 50 तक 2 मतलब आपका मेजर सब्जेक्ट लेना है और 5 माइनर सब्जेक्ट लेना है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और PYQ पे ध्यान देना है। और डे 51 से 60 तक रिवीजन सब्जेक्ट लेना है 3 मेजर सब्जेक्ट को, ठीक है। 3 ये जो है यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है ये मेजर सब्जेक्ट का नंबर है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका माइनर सब्जेक्ट का नंबर है, ठीक। तो इसमें देख लीजिए तीसरे पॉइंट में आपको बता देते हैं यहाँ पे डे 51 से 60 तक आप लोग रिवीजन सब्जेक्ट 3 मेजर का लेंगे और 6 आपका माइनर लेंगे और PYQ पे ध्यान देंगे और आप लोग एक मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, आप लोग मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए 5वें स्टेप में क्या करना है। ये है आपका 5वां स्टेप, रिवीजन टेक्निक क्या होती है, यानी शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। जो आपका देखिए ये 5वें स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। और फार्मूला डिफिनेशन डायग्राम आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बाद फार्मूला और डिफिनेशन और डायग्राम्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। फार्मूला, डिफिनेशंस और डायग्राम्स आप इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हर वीक एक मॉक टेस्ट दीजिए, हर वीक एक मॉक टेस्ट दीजिए। अपना खुद बनाओ या PYQ सॉल्व करो, ठीक। मॉक टेस्ट जो है अपने खुद बनाओ या फिर अपने PYQ सॉल्व करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और तीसरे पॉइंट में क्या है, फार्मूला सीट बनाओ। जितने फार्मूले हैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट उसका एक कॉपी में नोट्स करो, फिर उसे याद करो। की टॉपिक्स को रोज़ 20 से 30 मिनट रिवाइज करो। जो की टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप हेडिंग याद कर ले रहे हो, उसके अंदर का कंटेंट आप लोग लिख ले लोगे, ठीक है। तो आप लोग पहले की टॉपिक्स याद करिए, ठीक, ताकि आप लोग उसके अंदर का कंटेंट याद कर सकते हो। आप लोग टॉपिक्स हेडिंग्स को नोट्स करिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग को नोट करिए। जो इंपॉर्टेंट हेडिंग होते हैं आपके चैप्टर्स के उसको नोट्स करिए, फिर उसे रिवीजन करिए, उसे पढ़िए 20 से 30 मिनट पर डे पढ़िए, ठीक है। ये है आपका 5वां स्टेप। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 6वां स्टेप मैंने बताया, लेकिन इसे मैं बोलता हूँ क्विक टिप्स। जो क्विक टिप्स होता है, जो मतलब जल्दी पढ़ने का तरीका, यानी डेली 6 से 7 आवर्स कंसिस्टेंसली, देखिए कंसिस्टेंसली आपने पहले पॉइंट में लिखा है 6 से 7 आवर डेली कंसिस्टेंसली पढ़ाई करो, ठीक है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। आप लोग मोबाइल पे बहुत ध्यान देते हो, आप लोग मोबाइल को अवॉइड करना पड़ेगा भैया। आप लोग अपने सेमेस्टर्स को टॉप करना चाहते हो तो आप लोग को मोबाइल को अवॉइड करना होगा। आप लोग मोबाइल पर ध्यान दोगे तो आप लोग की जो ये 6 से 7 आवर स्टडी टाइम है वो नहीं दे पाओगे, ठीक। अब दूसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दूसरे पॉइंट, टफ सब्जेक्ट को हमेशा मॉर्निंग स्लॉट में रखो। आप लोगों का जो टफ सब्जेक्ट होता है ना उसे हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में ही आप टफ सब्जेक्ट को पढ़ो। अब तीसरे पॉइंट आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्लास नोट्स जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और क्लास नोट्स होते हैं, ठीक, ही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं, जो अपने मतलब जो यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो वो तो ठीक है, बेटर होते हैं, बट जो क्लास नोट्स होते हैं उसको ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि क्लास वाले जो टीचर्स होते हैं वो वही टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्लास नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, ठीक है। और अंतिम पॉइंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लास्ट के 10 दिन फुल रिवीजन करना है। जो 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन फुल रिवीजन करना है, फुल रिवीजन। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए रखो, जो टेस्ट होता है वो प्रैक्टिस के लिए रखो। अपने क्वेश्चंस निकालो इंपॉर्टेंट और उसका टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट दो। लास्ट के 10 दिन आप पूरा रिवीजन करोगे हर सब्जेक्ट का, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं मेजर माइनर, आप सभी का आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वीडियो कैसा रहा आप लोग जरूर लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास भी ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ लिख के अपना सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर सकें, अच्छे नंबर उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।